ये एक नया टॉपिक है जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। उसका ये पहला वीडियो है जिसका प्रश्न नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 5:3, 3:2, 3:4, 2:3। तो चलिए सही आंसर पे टिक लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है 3:2। इसकी व्याख्या यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप इसे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है 1:2, 2:3, 3:2 और 2:1। चलिए इसका सही आंसर होगा 2:3। इसकी व्याख्या नीचे यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ऑप्शन है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। चलिए इसका सही आंसर होगा गहरा नीला। यहाँ पे व्याख्या है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन है 20, 22, 23 एंड 24। तो चलिए इसके सही आंसर होगा 24। यहाँ पे आपका व्याख्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। कह रहा है गांधी जी ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी और इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए, और बीच में एक चक्र था। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ऑप्शन है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका सही आंसर होगा जनगण मन। कह रहा जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए, बिल्कुल आसान है। इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन है 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। चलिए तो इसका सही आंसर होगा 1911 कलकत्ता में। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता, अब दोनों भाषाओं में बंगाली और हिंदी, अधिवेशन में गाया गया था और इस जनगण मन में पूरे 5 पद हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा 52 सेकंड। कह रहा राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एवं संगीतबद्ध जनगण मन में के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और यह सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक जय हे, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। चलिए सही आंसर है इसका वंदे मातरम। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। चलिए इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ें। और
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड। अधिकांश लोग इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे 52 सेकंड भी है, तो ये लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गानी है और उसको गाने में 52 सेकंड लगता है, लेकिन ये राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम है और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। ऑप्शन है 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। चलिए तो सही इसका आंसर है 1896 ईस्वी में। चलिए इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं।